अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? टेक्स्ट पे ज़रा मुझे बताइएगा। क्लियरली सबको आ रही है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछली जो क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स जो लोग नहीं लाइव अटेंड कर पाए थे उन्होंने सुन ली होंगी, नोट्स भी बना लिए होंगे। हमारे जो लंबे हैं चैप्टर्स वो यूजुअली 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं, और जो छोटे चैप्टर्स हैं वो जैसे लास्ट वीक जो हमारा चैप्टर था वो 2 दिन में ख़त्म हो गया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बाबुल वुदू उसका नाम है, और इसका मतलब है ऑब्वियसली जो चैप्टर है हमारा वो वज़ू के बारे में है। बाबुल वज़ू जो है ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। इसके अंदर तकरीबन 24 के करीब अहादीस हैं। और कोशिश मेरी ये होगी, मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाए और कोई बिल्कुल ही छोटा हो जाए। तो मैंने इसको डिवाइड इस तरह किया है कि हम इंशाल्लाह आज और कल में 6 6 अहादीस करेंगे, तो 12 हदीसें हम इस वीक में करेंगे, और इंशाल्लाह अगले वीक में वीकेंड पे सैटरडे संडे में हम 6 और 6 दोबारा करेंगे। तो ये इंशाल्लाह इस हफ्ते और अगले हफ्ते करके हमारा ये चैप्टर 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अब हो सकता है कि आज की क्लास छोटी हो या हो सकता है लंबी हो। 6 हदीसें हमने आज कवर करनी है, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे क्या टाइम हमारे पड़ता है। क्लास शुरू करते हैं। बाबुल वुदू जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम कि वुदू होता क्या है। अच्छा, जो अरबी है उसमें उसको वुदू कहते हैं, और उर्दू में हम ज़्वाद के साथ कहते हैं। तो हम क्योंकि उर्दू की क्लास है तो वुज़ू की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि वुज़ू, वैसे तो माशाल्लाह यहाँ पर सारे जितनी भी फीमेल्स हैं स्टूडेंट्स हम सब ग्रोन अप हैं तो हमें पता है कि वुज़ू क्या है। लेकिन एक जनरली डेफिनेशन जो है वो ये होती है वुज़ू की कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से पाकी हासिल करने का, यानी ये आपकी रिचुअल इम्प्योरिटी जिसको हम हमेशा बात करते हैं। रिचुअल का मतलब उर्दू में मुझे अभी तक बताना नहीं आया, लेकिन एक रस्मी जो नापाकी है उसको हटाने के लिए एक पाकीज़ा होने का तरीका है, तहारत का तरीका है, जो कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सिखाया है, जो अभी हम आगे आयत भी देख लेते हैं। और इस तरीके से जो है वो हमने ये बात शुरू में की थी, जब हमने तहारत का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि नापाकी जो है वो 2 तरह की होती है। एक नापाकी जो है वो बड़ी नापाकी होती है, जिसको हद से अकबर कहते हैं, और एक छोटी नापाकी जिसको हद से असगर कहते हैं, राइट। सो जो वज़ू है ये आपका छोटी नापाकी यानी माइनर इम्प्योरिटी जो होती है, माइनर रिचुअल इम्प्योरिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए होती है, उससे तहारत हासिल करने के लिए होती है जब हम वज़ू करते हैं। और इससे मुराद ये है कि जैसे हवा खारिज होना, जैसे इंसान सो जाता है, जब सो के उठता है तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट नमाज नहीं अदा कर सकते, इबादत नहीं कर सकते। तो इसलिए सो के उठने के बाद या हवा खारिज होने के बाद, टॉयलेट यूज़ करने के बाद, इस किस्म की चीज़ें, ऊँट का जो गोश्त खाते हैं, जैसे हम आगे आगे इंशाल्लाह हदीस पढ़ेंगे उसकी भी, उसके बाद ये वज़ू ज़रूरी है। उसके साथ उसको किए बगैर आप नमाज के लिए नहीं खड़े हो सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वज़ू जो है वो हद से असगर यानी जो छोटी छोटी आपकी नापाकी की चीज़ें हैं उनसे पाकी हासिल करने के लिए, यानी उनसे आप समझें कि निजात हासिल करने के लिए, और नमाज और अपनी जो तहारत के बाकी काम हैं वो करने के लिए वज़ू किया जाता है। इसके बरक्स अगर हम देखें, जो बड़ी नापाकी होती है जैसे कि पीरियड्स जो हैज़ होते हैं उसकी नापाकी होती है, या जो बच्चा पैदा होने के बाद ब्लीडिंग होती है उसकी नापाकी होती है, या मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बाद जो नापाकी होती है, या रात को जो वेट ड्रीम्स होते हैं उसके बाद की जो नापाकी होती है, ये बड़ी नापाकियां हैं, ठीक है। इसको बड़ी नापाकी कहते हैं। और इससे मतलब इससे छुटकारा हासिल करने के लिए या इससे पाक होने के लिए वज़ू से सिर्फ मामला हल नहीं होगा, उसके केस में फिर गुस्ल किया जाता है, ठीक है। तो ये वज़ू जो है ये छोटी नापाकी से पाक होने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो गुस्ल है वो बड़ी नापाकी से पाक होने के लिए यूज़ होगा। और इंशाल्लाह हम आगे आगे जैसे चलेंगे तो आप देखिएगा कि बाबे गुस्ल भी फिर आएगा, जिसके अंदर गुस्ल के मसाइल जो अहादीस हैं, और उससे फिर हम उसके मुख्तलिफ फ़िकी मसाइल और बेनिफिट्स पढ़ेंगे।
जो वजू है, इसके बारे में हमें जो हुक्म है वो बेसिकली सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में मिलता है, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, मैं इसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाती हूँ आयत का। ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो, और अपने सरों का मसा करो, और अपने पाँव भी टखनों तक धो लिया करो। ठीक है, यहाँ तक ये बयान हो रहा है तरीका वजू का। और उसके बाद फिर आगे जनाबत की हालत और इस किस्म की चीज़ों के साथ अल्लाह ताला ने गुस्ल का हुक्म दे दिया कि अगर ये मसले हों तो गुस्ल कर लो। ठीक है, तो ये जो शुरू की हमारे पास तकरीबन 2-3 लाइनें हैं इस आयत के अंदर, उसमें अल्लाह ताला ने वजू का तरीका बता दिया, और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि नमाज पढ़ने के लिए वजू शर्त है, यानी वजू अगर नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ठीक हो गया। तो वजू जो है उसका तरीका भी इसके अंदर हमें मिल गया। जैसे जैसे हम आगे आगे चलेंगे, इस जो आयत है, क्योंकि आयत के अंदर अब आप ये देखेंगे नॉर्मली हम वजू करते हैं तो हमें हम बहुत सारी चीज़ों को 2 दफ़ा धोते हैं या 3 दफ़ा धोते हैं, कुछ चीज़ों को हम 1 दफ़ा धोते हैं या मसा करते हैं। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह हम आज अहादीस में पढ़ेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, हम कुरान जो थी वो, कुरान जो है बुक, वो एक हेडलाइन से समझें, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है या उसकी जो कमेंट्री आप समझें एक तरह से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उनकी ज़िंदगी, उनके जो अहादीस थी और सुन्नत के ज़रिए हमें एक्सप्लेन कर दी गई। लिहाजा इस जो आयत है इसकी पूरी डिटेल हम इंशाल्लाह इस बाब में पढ़ेंगे, और इसके अंदर फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब 3 जो वर्ड्स हैं अरबिक में वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमें ज़रा समझने ज़रूरी हैं। उसकी रीज़न ये है कि वैसे तो हम क्योंकि अरबिक के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, बिकॉज़ हमारा मकसद इसको बुलूगुल मराम को आसानी से, मेड इजी यानी आसान तरीके से पढ़ाना है। लेकिन कुछ जगहों पे आपको ख्याल ये रखना होगा कि कभी आप अरबी पढ़ेंगे तो अरबी के अंदर कहीं पर आपको पेश के साथ वर्ड नज़र आ रहा होगा, यानी वुदू नज़र आ रहा होगा, कहीं पर वाव के ऊपर ज़बर होगी तो वधू लिखा होगा, और कहीं पर वाव के नीचे ज़ेर होगी तो विदू लिखा होगा। तो ये 3 वर्ड हैं जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी था, मैंने अपने टीचर से समझा, और वही चीज़ फिर मैं अब आपको आगे समझा रही हूँ कि वधु यानी वाव पे अगर ज़बर होगी तो इसका मतलब वो पानी है जो वज़ू के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी ये अरबी की बात हो रही है, क्योंकि उर्दू में तो हम वज़ू ही कहते हैं और वज़ू का पानी और इस तरह बात करते हैं, लेकिन हम अरबी की बात कर रहे हैं कि जब वाव पे ज़बर होगी और वधु का वर्ड आप पढ़ेंगे तो वो, उसका मतलब वधु का यानी वजू करने वाला पानी, उसको कहा जाता है वधु, जिस पानी से आप वजू करेंगे। फिर अगर आप एक वर्ड पढ़ते हैं जिसके अंदर वाव के ऊपर आ, जी, वाव के ऊपर पेश है, यानी वुदू, पहले हमने पढ़ा वधु, उसके बाद दूसरा वर्ड हम पढ़ रहे हैं वुदू, वाव पे पेश है। वुदू का मतलब वो अमल है, यानी जो हम वजू करते हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं वजू कर लो, वो अरबी में वुदू कहलाता है, वाव पे पेश के साथ। ठीक हो गया, तो पहला था वाव पे जबर के साथ वधु, उसका मतलब था वो पानी जिससे वजू किया जाता है। वाव पे पेश होगी, वुदू लिखा होगा अगर अरबी में, तो इसका मतलब है वो अमल, यानी वजू करने का अमल जो है, वो वर्ब, जो फेल है वो इट सेल्फ वजू कहलाता है। ठीक है, वजू, सॉरी, अरबी में वुदू कहलाएगा। और तीसरा वर्ड है वाव के नीचे जेर, विदु। तो अगर अरबी में आप विदु लिखे हुए पढ़ेंगे, वाव के नीचे जेर, साथ ज्वाद होगा आपका और वाव होगा, ठीक है, तो विदु अगर आप पढ़ेंगे लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वो बर्तन जिसमें वजू का पानी रखा जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ जबर जेर पेश से हैं, तीनों चीजें रिलेटेड वजू से, लेकिन जब आप वाव के ऊपर पेश देखेंगे तो इसका मतलब है ये वर्ब है, ये फेल की बात हो रही है, ये वजू के अमल की बात हो रही है। और जब वाव पे जबर देखेंगे तो ये उस पानी की बात हो रही है जो वजू के लिए इस्तेमाल होना है। और वाव के नीचे जेर देखेंगे तो इसका मतलब है ये वो बर्तन है। ठीक है, तो एक हमारे टीचर जो हैं उन्होंने हमें एक जुमला बताया था जो मैं बोलने में मिक्स कर जाती हूँ, जैसे टंग ट्विस्टर होता है उस टाइप का है वो, कि उन्होंने कहा कि वधू के वुदू के लिए, वधू में नहीं सॉरी, मैं मिक्स कर दी, वुदू के लिए विदु में वधू ले आओ, यानी वुदू का मतलब कि वजू के अमल के लिए, विदु हमने कहा वाव के नीचे जब जेर है, विदु का मतलब पानी का बर्तन जिसमें वजू का पानी आना है, तो वजू के लिए, नहीं अगर मैं आपको उर्दू में बोल के बताऊं तो वजू के लिए विजू में वजू ले आओ, वजू के अमल के लिए वजू के बर्तन में वजू का पानी ले आओ, ये इसका
थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया, इसको बोलने में भी मैं थोड़ा मिक्स कर जाती हूँ, लेकिन मतलब आपको समझाना ये है कि ये थोड़ा सा अरबी के अंदर अगर आप कहीं पर लिखा हुआ पढ़ें तो इनमें ये डिफरेंस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब आ जाते हैं हम अपनी हदीस की तरफ। अब उम्मीद है आप सबने पीडीएफ खोल लिए होंगे अपने। आज है इंशाल्लाह हमारी जी हदीस नंबर 29, 29 नंबर हदीस है। और ये हदीस जो है वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से इसकी रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर मुझे अपनी उम्मत को मशक्क़त और तकलीफ़ में मुब्तला करने का अंदेशा ना होता तो मैं हर वज़ू के साथ मसवाक करने का हुक्म दे देता। बड़ी मशहूर हदीस है, ये हम सब ने ही शायद तकरीबन सुनी होती है कि मसवाक जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। और इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात थे जिसमें उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उनका इंतकाल होने वाला था, तब भी उस ज़माने में भी जब हम सीरत की किताबें पढ़ते हैं तो उस टाइम पे भी हालांकि तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन जो आखिरी मोमेंट्स थे उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन्होंने फिर उनको मसवाक चबा के सॉफ्ट करके, क्योंकि वो ऑब्वियसली तबीयत उनकी ख़राब थी तो इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको चबा के इस्तेमाल कर लेते, थोड़ा नरम करके। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको मसवाक जो है वो नरम करके दी और उससे फिर उन्होंने अपने दांतों को मसवाक किया। तो इससे ये भी मतलब हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है कि एक तो ये हदीस हमने देख ली और फिर हमें सीरत के अंदर भी ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वन ऑफ द फेवरेट चीज़ें थी जिसको वो बहुत पसंद करते थे वो मसवाक थी। तो ये जो हदीस है ये इमाम मालिक ने इसको रिवायत किया हुआ है, अहमद और निसाई ने इसे रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है और बुखारी ने इसको तालीकन नकल किया है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो इब्ने खुज़ैमा हैं उन्होंने इसको सही करार दिया है और ये हमें इमाम मालिक और अहमद और निसाई इन तीनों किताबों में, यानी मुस्नद अहमद और सुनन निसाई इन तीनों किताबों में मिलती है। मौलक या जो तालीकन का वर्ड है कि उन्होंने बुखारी ने इसमें मेंशन किया है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि कोई चीज़ हवा में मौलिक है। जैसे आप समझें कि जो यूएफओज होते हैं, उड़न तश्तरी उसको उर्दू में कहते हैं, उसको कहा जाता है कि उड़न तश्तरी हवा में मौलिक है। तो हवा में मौलिक का मतलब ये कि जो यूएफओ है वो हवा के अंदर सस्पेंडेड है। ठीक हो गया। तो इसका मौलिक का मतलब है कि सस्पेंडेड, यानी उसका कोई आपको कोई चीज़ बंधी हुई, जैसे आप समझे ना गुब्बारा है, गुब्बारे की धागा होता है, तो अगर वो धागा टूट जाए और गुब्बारा हवा में सस्पेंडेड हो जाए तो उसको कहते हैं हवा में मौलिक हो गया। तो इसका मतलब ये कि मौलिक कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी कोई तार आपको नजर ना आ रही हो जो उसको बांध के रखे। सो बेसिकली बुखारी में यही हदीस बगैर चेन ऑफ नरेशंस के, यानी उसमें आगे पीछे की चेन नहीं दी हुई, सिर्फ हदीस मेंशन की हुई है, इसलिए उसको कहा गया है कि बुखारी में ये तालीकन या मौलिक या सस्पेंडेड, यानी इसकी आगे पीछे की चेन मेंशन नहीं की गई। ठीक हो गया। तो ये हमें पता चल गया इसका स्टेटस और बाकी चीज़ें। नरेटर हम इन अबू हुरैरा के बारे में पहले ही, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हमें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए वो मिसवाक है। वैसे तो हम सबको पता है कि मिसवाक क्या होती है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में टूथ स्टिक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे टूथ ब्रश होता है तो ये टूथ स्टिक है। और ये पुराने ज़माने की, ये नहीं उस ज़माने में टूथ ब्रशेस तो नहीं होते थे, लेकिन उस ज़माने के अंदर लोग जो हैं वो अपनी हर ओरल हाइजीन का ख्याल रखते थे और ओरल हाइजीन का ख्याल रखने के लिए वो फिर ये मसवाक यूज़ करते थे, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत पसंद फरमाया। अब जो मसवाक है वो डिफरेंट डिफरेंट दरख्तों की डंडियों से या उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उससे बनाई जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है जो मसवाक, वो अरक की मसवाक कहलाती है। अरक एक दरख्त होता है, इसका मुश्किल सा नाम है। बॉटनी वाले जो हैं वो इसको सेल्वाडोरा पेप्सिकल, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, इस नाम से बुलाते हैं। और इसको उर्दू में या जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें इसको पीलू भी कहते हैं। तो पीलू का दरख्त जो होता है उसकी मसवाक जो है वो सबसे बेहतरीन मसवाक है। इसके अलावा नीम के दरख्त की मसवाक भी यूज़ होती है, क्योंकि नीम के अंदर भी हमें पता है कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नीम के दरख्त भी सब कॉन्टिनेंट में उसकी मसवाक भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब अगर आपको दरख्त नहीं भी मिलता तो मार्केट के अंदर भी बहुत आराम से ये बनी हुई मिल जाती है मसवाक आपको अच्छी सी पैकिंग में, तो वो ली जा सकती हैं।
सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि अगर हम अब देखें कि बीइंग डॉक्टर्स हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। और यूजुअली जो है वो जब हमारे पास भी कोई पेशेंट आता है, हम हालांकि डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमारे पास भी पेशेंट आता है तो हम उसको कहते हैं कि आप अपने खाने पीने का, अपनी सफाई का, अपने जिस्म की सफाई और अपने चेहरे की, या अगर उनको कोई मसले हैं चेहरे वगैरह पे तो हम उसका सफाई का ख्याल रखने का जिक्र करते हैं। इसी तरह जब डेंटिस्ट के पास जो लोग जाते हैं तो डेंटिस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखें कि वो कहते हैं कि एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, यानी सुबह उठते साथ ही और रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें, क्योंकि जो आपकी ओरल हाइजीन है, यानी जो मुंह की सफाई है, वो बहुत ज़रूरी है बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए, क्योंकि मुंह वो ज़रिया है जहाँ से आपकी ग़िज़ा दिन में 2 या 3 दफ़ा, या जो आप पानी पी रहे हैं या जो खा रहे हैं वो सब मुंह के ज़रिए ही आपके पेट में जाना होता है जिस्म के अंदर। तो अगर मुंह की हालत सही नहीं है, दांत खराब हैं, कीड़े लगे हुए हैं, या ज़बान के ऊपर कोई फंगस लगी हुई है, या कोई इस किस्म के मसले हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो तकलीफ होती है, ऑब्वियसली खाना पीने में भी तकलीफ होती है, और ग़िज़ा के साथ साथ मुख्तलिफ जरासीम भी पेट में जाते हैं। प्लस ये कि दांतों के जब मसले होते हैं तो उसके साथ मुंह से बू का मसला भी हो जाता है। यानी एक तो एक इंसान अपनी डेंटल हाइजीन से अपने अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, प्लस ये कि जब वो किसी से बात करेगा या किसी से मिलेगा तो उसके मुंह से बू भी आएगी, और वो जो बू है वो अगले बंदे के लिए अनकंफर्टेबल और प्लेजेंट नहीं होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें जो जो चीज़ें सिखाई, अब इतने सालों के बाद साइंस आके हमें वहीं पर ला के इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओरल हाइजीन मेंटेन करना, थोड़ा सा पेट में जगह रख के खाना, चलने फिरने की ज़्यादा तरगीब देना, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे दीन ने सिखाई हैं। लेकिन अब साइंस आके उसको डिस्कवर कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुसलमान हैं जो साइंस की बातों को यकीन करते हैं, और जो दीन ने सिखाई हैं वो उसको समझते हैं कि ये शायद खुद की बनाई हुई कोई बातें हैं। इसमें दीन का, या अल्लाह ताला जिसने दीन भेजा है, जिसने हमारे लिए दीन, फाइनल दीन सिलेक्ट किया है, उसका कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी आज मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर चेंज ये किया है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो पिछली प्रेजेंटेशंस थी उसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा इकट्ठी थी, तो स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट्स हैं और फ़िकी मसाइल हैं वो याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और एक बहुत अच्छी हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली मेंशन भी किया कि अगर हम इस तरह बॉक्सेस में कर दें तो शायद इसको याद करना आसान हो जाए। सो इसका फीडबैक भी आप लोग मुझे बाद में दीजिएगा कि अगर इस तरह याद करने में आपको आसानी हो रही है। बहरहाल, 6 इसके हमारे पास फिकी बेनिफिट्स हैं, या मसाइल भी इसी में से निकलेंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो मसवाक करना है वो सुन्नत मौक्कदा है, यानी ये वो चीज़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाजों से पहले मसवाक ज़रूर करते थे। यानी ये सुन्नत मौक़दा का मतलब वो वाली सुन्नत जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी नहीं। मतलब कुछ चीज़ें जो गैर मौक़दा होती हैं वो वाली सुन्नतें होती हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी करते थे और कभी नहीं करते थे, लेकिन जो मसवाक है वो सुन्नत मौक़दा है। और अगर आप ये सोचें ना कि इस हदीस में मेंशन कर दिया गया कि अगर हुजूर साहब ने फरमाया कि मेरी उम्मत को मुशक्क़त का डर ना होता, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इतनी केयर करते थे कि उनको था कि अगर लोग अपने बिजी स्केड्यूल में से मसवाक के लिए टाइम ना निकाल सके, और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इतना ज़्यादा रिकमेंड किया तो कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए, और फिर ऑब्वियसली उम्मत के लिए अगर फ़र्ज़ को छोड़ा जाए तो वो गुनाह होता है। यानी अगर कोई फ़र्ज़ काम है और अगर आप उसको छोड़ देंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। तो लिहाजा ये सुन्नत मौक़दा है, इसको करेंगे, मसवाक करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, बहुत सारा सवाब है। नहीं करेंगे तो शायद गुनाह तो नहीं है, लेकिन शायद ऑब्वियसली एक लॉस है, एक फ़ायदा जो आपको बड़ी छोटी सी एक्टिविटी से सवाब मिल सकता है, वो नुकसान इजी, आप समझें इजी मनी जैसे कहते हैं ना, इसी तरह इजी सवाब रह जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि सुन्नत मौक़दा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाईली रिकमेंडेड सुन्ना है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि कुछ जो हैं वो स्कॉलर्स वो कहते हैं कि जो क्योंकि उस ज़माने में टूथपेस्ट टूथब्रश नहीं होता था, तो मकसद जो था वो इसका सिवाक या मसवाक को करने का ओरल हाइजीन को, यानी जो मुंह की सफाई है उसको मेंटेन करना था। तो उस ज़माने में क्योंकि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं था लिहाजा मसवाक का हुक्म दिया गया, और अब क्योंकि टूथब्रश टूथपेस्ट है तो मसवाक कैन बी रिप्लेस, यानी मसवाक को रिप्लेस किया जा सकता है टूथपेस्ट से। ये कुछ स्कॉलर्स की राय है, लेकिन इसमें जो मेरे टीचर्स हैं वो ये बात समझाते हैं हमें कि जो हुक्म मसवाक का है और जो एफिशिएंसी, यानी जो अफादियत मसवाक की होगी वो ब्रश टूथपेस्ट की नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप दिन में 5 दफ़ा मसवाक करेंगे तो आपके दांतों को और आपके जो मुंह है उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप दिन में 5 दफ़ा टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो टूथपेस्ट जो है उसके अंदर हमें पता है फ्लोराइड और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स डले होते हैं।
तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा यानी 2 दफ़ा से ज़्यादा 3 4 5 दफ़ा आप टूथपेस्ट करना शुरू कर देंगे तो एक्चुअली दांतों का इनेमल जो उसके ऊपर कोटिंग होती है दांतों की वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा 5 दफ़ा टूथब्रश टूथपेस्ट करना दांतों के लिए उल्टा नुकसानदेह होगा। सो इसका जो बेहतर हल है वो ये है कि आप क्योंकि सुन्नत के अंदर मसवाक कहा गया है तो बेहतर ये है कि दिन में 2 से 3 दफ़ा मसवाक कर लें। और जो टूथपेस्ट टूथब्रश है वो आप मॉर्निंग एंड बेड टाइम के उस पर ही रखें, यानी जैसे डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपने सुबह और रात में टूथपेस्ट यूज़ करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह और शाम में टूथपेस्ट यूज़ कर लें यानी बेड टाइम और उस पर। और बीच के टाइम की जो नमाज़ें हैं जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ है, उसके ऊपर आप जो है वो मसवाक यूज़ कर लें, यानी इसको थोड़ा सा मिक्स अप कर लें ताकि दांतों का फ़ायदा हो नुकसान ना हो। तीसरी जो हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये मसवाक जो है ये वज़ू से पहले करनी चाहिए, ठीक है। यानी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जिस वक्त हम वज़ू के अंदर कुल्ली या नाक में पानी डालने वाली स्टेज होती है तो उस टाइम पे वो कुल्ली करने से पहले मसवाक कर रहे होते हैं, तो ये वज़ू के अंदर आपने एडिशन नहीं करना। कोशिश ये करें कि इसको वज़ू से पहले यानी पहले हल्की सी मसवाक कर लें और उसके बाद फिर आप उसको जो भी उसका थोड़ा सा थूक वगैरह है वो थूक के और उसके बाद फिर वज़ू अपना स्टार्ट कर लें। सो वज़ू से पहले करना जो है वो बेहतर चीज़ है। इसके अलावा को 5 या 6 डिफरेंट और टाइमिंग्स हैं जिसके ऊपर वज़ू मसवाक करना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। पहली चीज़ तो ये कि हमने हदीस में क्योंकि पढ़ लिया कि वज़ू के साथ यानी हर नमाज हर वज़ू ज़रूरी नहीं है कि आप करके नमाज भी पढ़ें, हो सकता है वज़ू करके आप जो है वो कोई और काम करें, यानी बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो वज़ू की हालत में रहते हैं। तो एक तो पहली चीज़ ये कि वज़ू करते हुए उससे पहले आप मसवाक कर लें। पहली एक रिकमेंडेशन ये है। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि हर नमाज फ़र्ज़ नमाज की बात हो रही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं, अगर आप तहज्जुद वगैरह के टाइम पे भी करना चाहते हैं तो उसमें भी मतलब वो कोई गलत बात नहीं है, उस वक्त भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि घर पहुंच के क्योंकि ऑब्वियसली एक जब आप बाहर से आते हैं तो आप बाहर से खा पी के चाय वगैरह करके खा पी के आते हैं, तो इसमें बेसिकली हस्बैंड और वाइफ की स्पेशली ये है कि जब आप हस्बैंड घर आए तो उस टाइम पे भी उसको फ्रेशन अप होना चाहिए, बजाय इसके कि उसके मुंह से पूरे दिन की खाने की और चाय कॉफ़ी की स्मेल आ रही हो। तो ये भी रिकमेंड होता है कि घर आके एक दफ़ा आप मसवाक कर लें या अपने जो दांत हैं उनको साफ कर लें और फिर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि स्मेल ना आए मुंह से। चौथी चीज़ जो है वो सुबह जागने के बाद, ये ऑब्वियसली ये इस्लामी तौर पे भी हमें पता है और ऑब्वियसली जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें भी है कि पूरी रात में जो क्योंकि मुंह बंद रहता है और जो जितना भी स्लाइवा होता है, थूक होता है मुंह के अंदर, वो दांतों के साथ मिलके एक स्मेल और एक स्टिकी सी चीज़ बन जाती है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं जो बेड टी के शौकीन हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि ये टूथब्रश करके आप बेड से बाहर निकल के टी ले लें, क्योंकि जब आप बेड टी लेते हैं और आप गंदे मुंह के साथ ही चाय पी लेते हैं तो ना सिर्फ आप जो जितने बैक्टीरिया हैं उनको पेट में ले जाते हैं, बल्कि वो स्मेल जो है वो भी ऑब्वियसली कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आपके मुंह में जितना सलाइवा है वो सारा अंदर चला जाता है। इसके अलावा पांचवी जो पॉइंट है वो स्मेली माउथ है कि अगर किसी के मुंह से किसी वक्त भी बू आ रही है, यानी किसी ने प्याज और अदरक लहसुन खा लिया है, और जैसे हमें पता है कि ये जो अदरक और जो प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में जमात के लिए जाना भी मना है, क्योंकि दूसरों के लिए उसमें से स्मेल आती है मुंह से, तो दूसरों के लिए वो बाइस नुकसान होगी। लिहाजा अगर इन चारों पांचों पॉइंट्स के अलावा किसी वक्त भी अगर मुंह से स्मेल आ रही है, कोई अचार खा लिया है, कोई मूली खा लिया, इस तरह की चीज़ें, तो उस वक्त भी दांतों को साफ कर लेना चाहिए। इट्स ऑलवेज बेटर के गंदी बू ना आ रही हो। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि जो मसवाक है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये आप रोज़े की हालत में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई टेस्ट या इसका कोई फ्लेवर नहीं होता। टूथपेस्ट जो है वो कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो परमिट करते हैं कि आप रोज़े की हालत में टूथपेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि टूथपेस्ट फ्लेवर्ड ना यूज़ करें, क्योंकि ये होता है कि अब स्ट्रॉबेरी और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के टूथपेस्ट होते हैं, तो उसमें टूथपेस्ट करने के कई घंटों तक मुंह के अंदर उसका फ्लेवर बाकी रहता है। सो लिहाजा अगर आप टूथपेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि अगर रमज़ान में आप रोज़ा है तो मसवाक यूज़ कर लें, और अगर आपको टूथपेस्ट यूज़ करना, आपके पास मसवाक नहीं है, तो फिर फ्लेवर्ड टूथपेस्ट ना यूज़ करें। अच्छा, अब लास्ट इसका जो बेनिफिट है हमारे पास वो ये है कि
इस्लाम सिर्फ हमारी, जो हमने पहले भी बात की थी, कि सिर्फ हमारी पर्सनल वेल बीइंग को नहीं कंसिडर करता, किसी इंसान की उस इनफरादी सेहत की बात नहीं करता। इस्लाम जो है वो दूसरों के राइट्स का भी ख्याल करता है। जैसे अगर किसी के मुंह से स्मेल आ रही है, तो इवन हमें ये पता है कि जो फरिश्ते हैं उनको जो स्मेल होती है, मुंह की स्मेल, वो पसंद नहीं है। तो ना सिर्फ ये कि लोग उस स्मेल से रिपल्सिव होते हैं, यानी लोगों को वो चीज़ बुरी लगती है, किसी के मुंह से बू आ रही है, बल्कि फरिश्तों को भी वो बात पसंद नहीं है कि किसी के कोई कुरान पढ़ रहा हो, क्योंकि जब हमें पता है कि जब कुरान रिसाइटेशन होती है तो फरिश्ते जो हैं बहुत गौर से सुनते हैं। और फरिश्तों को जो भी चीज़, जैसे ये अनियन और गार्लिक वाली जो बात है, ये फरिश्तों को भी वो बू पसंद नहीं है। सो लिहाजा इस्लाम जो है वो हर चीज़ की वेलबींग, हर इंसान की, चाहे वो इंसान है, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे वो हमारी अपनी ज़ात है, हमारे लिए आसानियाँ करता है और हमारी वेल बीइंग को सपोर्ट करता है। इसीलिए जो लोग सिगरेट पी के उसके बाद मस्जिद नमाज पढ़ने चले जाते हैं, उसमें जो स्मेल होती है सिगरेट की, वो कपड़ों से भी आ रही होती है और वो उनके मुंह से भी आ रही होती है। सो ये बड़ा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये दूसरों के लिए बाइस नुकसान है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑब्वियसली हम तो खैर फीमेल्स हैं, स्मोकिंग वाली नहीं है, लेकिन मर्द क्योंकि बहुत ज़्यादा करते हैं, और अक्सर हम ये देखते हैं कि वो स्मोकिंग करके फिर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तो इस ये बड़ा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसको आपको ब्रश करके या कोई मसवाक करके और फिर मस्जिद जाना चाहिए, ताकि आप दूसरों की नमाज ना ख़राब करें। सो ये होगी जी हमारी हदीस नंबर 29। अब आ जाते हैं हदीस नंबर 30 पे। हदीस नंबर 30 जो है वो है हज़रत हुमरान मौला उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वज़ू का पानी तलब फरमाया। पहले अपने, अच्छा अब ये जो हदीस है, ये वज़ू का पूरा तरीका हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करके दिखाया उसकी प्रैक्टिकली, तो इसकी उसकी डिटेल है ये। पहले अपने हाथों की हथेलियां 3 मरतबा धोईं, फिर मुंह में पानी डालकर कुल्ली की, फिर नाक में पानी चढ़ाया और इसे झाड़कर साफ किया। फिर 3 मरतबा अपना चेहरा धोया। फिर अपने दायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया। फिर इसी तरह बायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया। फिर अपने सर का मसा किया। फिर अपना दायां और बायां पाँव टखनों तक 3 3 मरतबा धोया। फिर फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा है जिस तरह अभी मैंने वज़ू किया। ये हदीस जो है ये बुखारी और मुस्लिम यानी मुतफ़क्कुन अलैह है, दोनों में मौजूद है और सही हदीस है। जो हज़रत हुमरान है, इनका पूरा नाम हुमरान बिन अबान था। और बेसिकली जो मौला उस्मान की इनके उसके साथ लिखा हुआ है, ये किसी जंग में, किसी गजवे में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, उन्होंने एक गजवे में इनको कैद किया था, और उसके बाद उन्होंने किसी सहाबी को दे दिया था। यानी जैसे वो जो जंगी कैदी आते हैं, तो ये जंगी कैदी के तौर पे फिर किसी सहाबी के हिस्से में आए थे। और हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनको उन सहाबी से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया था। तो अरबी में जो अगर कोई गुलाम को ख़रीद के आज़ाद करता है, तो वो उसका मौला बेसिकली। इनका एक जो इनहेरिटेंस में, बेसिकली विरासत के अंदर इसकी डिटेल होती है कि वो मौला कहलाता है। सो बेसिकली जो इनका नाम है वो हुमरान मौला उस्मान, यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इनको ख़रीद के आज़ाद किया था। तो इसलिए इनके साथ कनेक्शन ये दिया हुआ है कि हुमरान जो उनके मौला थे वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। ठीक है, तो ये इसलिए नाम का मतलब आपको समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं इस हदीस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। अच्छा, हदीस की अगर आप थोड़ी सी अरबिक वर्डिंग देख लें, तो इसमें 3 वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको, आप अपने अपने पीडीएफ या बुक में देखिएगा कि 3 वर्ड्स हैं जिनके अंदर जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़रा पता होने चाहिए। एक वर्ड यूज़ हुआ है मज़मज़ा का। ठीक है, जो मदमदा है, या उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो मजमजा उसको ज़्वाद के साथ है, लेकिन अरबी में द्वाद होगा, तो मदमदा ये होता है कुल्ली करने को कहते हैं। ठीक है, यानी एक होता है कि मुंह में पानी डाला, जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे वो वजू करते हैं तो क्या करते हैं कि मुंह में पानी डालते हैं और बस हिलाए बगैर ही बस पानी डाला और निकाल दिया। तो ये जो वर्ड है अरबिक का जो मैंने आपको पॉइंट आउट किए, इसका मतलब है मुंह में पानी डाल के और अच्छी तरीके से मुंह के अंदर तेजी से प्रेशर के साथ घुमाना। यानी बेसिकली जो जोर जबरदस्त किस्म की कुल्ली होगी ना, वो करने को कहा गया है। और उसका मकसद क्या है कि दांतों के बीच में अगर कोई खाना या कोई चीज़ फंसी हुई है, तो जब आप तेज़ी से बड़ा टर्बुलेंट स्टाइल में पानी घुमाएंगे मुंह के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वो छोटे छोटे अगर कोई खाने के ज़रात फंसे हुए हैं, तो वो निकल के कुल्ली में बह जाएंगे। वरना क्या होगा कि नमाज जब आप पढ़ने खड़े होंगे तो फिर वो कहीं ज़बान से आप
को आप निकाल लेंगे वो कोई रेशा होगा बोटी का, या कोई रोटी का टुकड़ा, या कोई चीज़ मीठे का कोई पीस होगा जो दांतों में फंसा होगा, और वो फिर आपको पूरी नमाज में तंग करेगा, या वो फिर आप नमाज में फिर उसको अंदर लेकर जाएंगे, उसकी रूलिंग्स फिर अगली स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए कुल्ली सिर्फ ये नहीं करना कि मुंह में पानी डाल के और बाहर थूक देना है, बल्कि उसको अच्छी तरह मुंह में घुमाना है और उसके बाद फिर थूकना है। फिर एक वर्ड यूज हुआ है इस्तिनशाक। तो इस्तिनशाक जो है उसका मतलब है कि जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि हाथ में पानी लेके लोग बस नाक में ऐसे सामने रख देते हैं और गिरा देते हैं। तो इस्तिनशाक का मतलब होता है पानी जब आप हथेली में लेंगे तो नाक के नीचे रखें और उसको हल्के से सांस सांस से खींच के ऊपर छोड़ा चढ़ाएं, ताकि नाक के अंदर जो मिट्टी या जो नेजल सिक्रीशंस हैं वो वहां तक पहुंच जाए और वो गीली हो जाए। यानी जो पानी है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, जो आपकी जहां तक नाक पे आप कंफर्टेबली चढ़ा सकते हैं, पूरा ऊपर तक खींच के अंदर नहीं लेके जाना आपने, मतलब हलक में नहीं ले जाए। लेकिन ये कि इस्तिनशाक का मतलब है कि उसको थोड़ा सा ऐसे करके खींच के आपने, जैसे मैंने नाक से भी आपको सांस लेके खींच के आवाज सुनाई है, इस तरह खींच के आपने ऊपर लेके जाना है। तो इस्तिनशाक का वर्ड है। और फिर इस्तिनसार है। इस्तिनसार जो है वो क्या होता है, झटके से नाक से पानी वापस बाहर ब्लो करना। यानी ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं इनका मकसद ये है कि नाक के अंदर जो कचरा हो वो जब आप नाक में पानी तेजी से खींचेंगे और फिर उसके बाद तेजी से बाहर की तरफ निकालेंगे तो वो जो अंदर सारा कचरा होगा वो निकल के बह जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तीन वर्ड्स जो थे ये इंपॉर्टेंट थे। अब इससे जो हमें फ़िकी मसाइल या बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से मुराद ये कि जो अमली तौर पे आप किसी शागिर्द को या किसी लोगों को कोई चीज़ करके दिखाते हैं, जैसे मैंने अभी कोशिश की आपको नाक में पानी चढ़ाने की, आवाज़ सुनाने की। तो अगर इस तरह प्रैक्टिकली, मतलब ऑब्वियसली आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन अगर कोई करके आपको दिखा रहा हो सामने के ऐसे करो ऐसे करो, तो वो चीज़ समझना बहुत आसान हो जाती है। तो एक टीचर के लिए अगर वो उसके स्टूडेंट्स उसके सामने हैं तो फिर बेहतरीन चीज़ ये है कि वो उनको प्रैक्टिकली करके दिखाए। जैसे हम देखें ना केमिस्ट्री या बायो की जो थ्योरी होती है वो हम क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, या फिजिक्स की, लेकिन साथ में उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं। सो प्रैक्टिकल क्लासेस में जो आपको फोटोसिंथेसिस या चीज़ें या केमिकल्स रिएक्शन नहीं समझ आ रहे होते, वो जब आप प्रैक्टिकली होते हुए देखते हैं तो वो फिर आपको सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। तो इससे पहली चीज़ तो ये हमें मिलती है कि सहाबाए कराम भी इस बात पे, यानी वो भी अच्छे उस्ताद थे इस लिहाज से कि वो लोगों को उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, बजाय इसके कि वो थ्योरेटिकली बता देते कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चली। दूसरी चीज़ इसमें हमें ये पता चलती है कि जो कोनियाँ हैं वो आपके जो फोर आर्म है, यानी जो आपके बाजू हैं उनका हिस्सा है। तो ये नहीं करना कि कोनी से पहले पहले तक आपने बाजू धो लिए, बल्कि कोनियाँ उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आपके बाजू यानी फोर आर्म्स के अंदर कोनियाँ इंक्लूडेड हैं। इसलिए जब आप वजू के अंदर अपनी बाजू धोएं तो हाथ से लेकर बाजू और बाजू के साथ कोनियाँ मिला के, यानी आपने कोनियाँ भी धोनी है, क्योंकि एल्बोज जो हैं वो फोर आर्म का पार्ट है, इसलिए भूलना नहीं है उसको। मेक श्योर कि आप पानी जब उस पे धोएं अपनी बाजू नलके के नीचे या पानी डाल के, तो कोनियों को ज़रूर इसमें इंक्लूड करें। तीसरी चीज़ इससे हमें ये पता चलती है कि कुरान के अंदर हमें ये कुल्ली और नाक में पानी डालने वाली जो चीज़ है ये नहीं मिलती। ठीक हो गया। तो कुरान में नहीं मिलती, लेकिन जो हदीस है उसके अंदर ये डिटेल हमें मिल गई। लिहाजा इससे ये साबित होता है कि जो कुरान है वो, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो हेडलाइंस है, और जो सुन्नत है वो उसकी एक्सप्लेनेशन है। यानी अगर बहुत सारे इस वक्त लोग हैं जो कि हदीस की ऑथेंटिसिटी पे उनको शक व शुबात होते हैं, वो कहते हैं जी हम ठीक है कुरान पढ़ लेंगे, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हदीस तो पता नहीं सही है कि नहीं, तो हदीस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या एक सर्टन सेक्ट है जिसको कुरानीयून कहते हैं, वो कहते हैं, वो कम्प्लीटली डिनाई करते हैं हदीस का, या वो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हम कुरान ही पढ़ेंगे और हम कुरान के थ्रू ही इस्लाम को प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे जो लोग भी जिनको सुन्नत के ऊपर ये स्पेशली हदीस के ऊपर या उसकी जो प्रिजर्वेंस है उसके ऊपर डाउट्स होते हैं, उनसे हम ये सवाल करते हैं कि अगर आप बाकी चीज़ों में हदीस को नहीं मानते कि भाई हम तो हदीस को नहीं मानते, अगर ये चीज़ कुरान में लिखी है तो ठीक है, अगर कुरान में नहीं लिखी तो बस फिर हम तो कुरान के हिसाब से चलेंगे। तो उनसे फिर हम ये सवाल पूछते हैं कि कुरान में तो नमाज़ पढ़ने का तरीका भी नहीं है, कुरान में तो ज़कात की परसेंटेज भी नहीं है, कुरान में तो बहुत सारी डिटेल्स नहीं है, तो फिर आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि नमाज पढ़ने का तरीका तो हमें हदीस में मिलता है। इसी तरह ज़कात कितनी देनी है, कब देनी है, किस चीज़ पे देनी है, हज की जो पूरी डिटेल्स हैं कि कहाँ क्या पढ़ना है, किस तरह है, फिर रोज़े की जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो तो सब सब हमें हदीस में मिलते हैं। लिहाजा
اس حدیث کے اندر بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے اندر صرف ہیڈ لائنز ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. لہٰذا قرآن بغیر حدیث کے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ جب اگر قرآن کو حدیث کے بغیر ہی سمجھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن لوگوں تک پہنچا دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہ ہوتی. تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہمیں حدیث سے ملتی ہے، یعنی قرآن کو سمجھنا صحیح طریقے سے سنت کے بغیر ناممکن ہے. کوئی بھی جو شخص سنت سے کا انکار کرے گا وہ اپنا پھر کوئی نیا مذہب ہی بنا کے، بے شک وہ قرآن پہ ہی بیس کرے گا، بٹ وہ نکل جائے گا. دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس سے، اسی والی پوائنٹ سے، کہ ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے. خود سے اگر پڑھنے سے مذہب آتا تو وہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پہلے معلم تھے، پہلے ٹیچر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے ٹیچر تھے، انہوں نے صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ نیکسٹ ٹیچرز تھے، انہوں نے تابعین کو سکھایا، پھر تابعین نے آگے اپنے بچوں کو سکھایا، نسل در نسل. تو استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور استاد کے بغیر جو لوگ ڈائریکٹ کتابوں سے بغیر کسی استاد کے علم حاصل کرتے ہیں، وہ اپنا فائدے سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور وہ زیادہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز کس کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہے. لہٰذا اس سے ہمیں یہ دو باتیں پتہ چلتی ہیں. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وضو سے پہلے جو ہاتھ دھونا ہے، یعنی ہم جب وضو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا. تو وضو سے پہلے جو ہاتھ دھونا ہے وہ سنت ہے. وہ سنت کیوں ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے بیسیکلی، کیونکہ اب تو ہمارے پاس نلکے ہوتے ہیں نا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ڈائریکٹ بالٹی یا کوئی جو برتن ہوتا تھا اس میں ہاتھ ڈالتے تھے. لیکن اگر آپ سو کے اٹھیں گے، یعنی جب وضو شروع کرتے ہیں تو نارملی جب ہم دن میں شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے بعد باقی وضو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہاتھ دھونا ہے یہ سنت ہے. لیکن جب ہم سو کے اٹھتے ہیں، کیونکہ آگے ایک اور حدیث آئے گی تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پہلے ہاتھ دھونا اور پھر وضو اسٹارٹ کرنا، وہ جو ہاتھ دھونا ہے وہ فرض ہے. وہ کیوں فرض ہے وہ آگے ایک حدیث آئے گی، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ سو کے جب آپ اٹھیں گے اس کے بعد آپ مسٹ، فرض ہے کہ ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد وضو اسٹارٹ کریں. لیکن باقی ڈیز میں، باقی ٹائم میں، جیسے اگر آپ دوپہر کے ٹائم میں وضو کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ بے شک ہاتھ دھوئے بغیر، مینی سنت ہے آبویسلی، اس سے ایکسٹرا ریوارڈ ملے گا، لیکن آپ کا وضو جو ہے وہ آپ کے چہرے سے اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس پوائنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ پانی ہر جگہ پہنچنا چاہیے. یعنی یہ جو طریقہ پورا ہم نے دیکھا ہے اس سے مراد یہ کہ پانی ہر جگہ پہنچنا چاہیے، اور ان کو 3 دفعہ سے زیادہ دھونا. یعنی حضرت جو یہ پیچھے والی حدیث ہے اس میں دیکھیں تھرائس تھرائس، 3 ٹائم کا ذکر ہے. تو 3 دفعہ سے زیادہ دھونا جو ہے وہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میکسیمم اپنے جو بھی پورشن ہیں ان کو 3 ٹائم سے زیادہ نہیں دھویا، میکسیمم 3 ٹائمس دھویا. اس سے جو لاسٹ ہمیں فائدہ ملتا ہے اس حدیث سے وہ ہے کہ جی آپ 3 دفعہ اگر دھوتے ہیں کسی ایریا کو تو وہ سنت ہے. 1 دفعہ دھوتے ہیں تو وہ فرض ہے، یعنی 1 دفعہ دھونا اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو، پاؤں کو، یہ فرض ہے. 3 دفعہ دھوتے ہیں تو وہ سنت ہے، اس کا آبویسلی ریوارڈ ہے ایکسٹرا. اور آپ 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، یعنی منیمم 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 دفعہ میکسیمم ہے اور سنت ہے. یہ اس کی نمبرنگ ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ بے شک 2 دفعہ دھو لیں اور دوسرا ہاتھ 3 دفعہ دھو لیں، یعنی اگر دونوں سائڈ ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ برابر برابر ٹائم دھوئیں. آپ یہ بھی کر سکتے، مطلب جیسے لیٹس سپوز کہ پانی ختم ہو گیا، اب آپ نے ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں 2 دفعہ دھلا ہوا ہے تو دیٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. سو یہ ہمیں ایک اس کا چھوٹا سا بینیفٹ اور پتہ چلتا ہے. یہ ہماری ہوگی جی حدیث نمبر 20، نہیں 30th نمبر ہوگی. اب آ جاتے ہیں ہم 31 نمبر پہ. 31 نمبر حدیث ہے ہمارے پاس، یہ ہے جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا. یہ حدیث جو ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہی ہے، یہ ہماری جو پچھلی والی حدیث تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کے اندر جو ہر چیز کا نمبر آف ٹائمز بتایا گیا تھا کہ اس کو 3 دفعہ دھونا ہے، اس کو 3 دفعہ دھونا ہے. لیکن یہ حدیث جو ہے اس نے ہمیں پچھلے، اگر میں پیچھے لے کے جاؤں دیکھیں سلائڈ کو، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں ایلبوز 3 ٹائم دھوئے اینڈ دین دا لیفٹ ون لائک وائز دین ہی پاس ویٹ ہینڈز آن ہز ہیڈ. اب یہ جو لائن ہے کہ انہوں نے سر کا مسح کیا، اس میں نمبر نہیں بتایا جا رہا کہ 1 دفعہ کیا یا 2 دفعہ کیا یا 3 دفعہ. تو حضرت علی کی جو حدیث ہے اس میں نمبر دے دیا گیا، یعنی اس نے پچھلے والے
जो हजरत उस्मान वाला तरीका था उसमें थोड़ी मजीद क्लैरिटी दे दी कि जो मसा है वो सर का एक दफ़ा करना है। सो इस हदीस को अबू दाऊद, नसाई और तिरमिजी ने इसको रिवायत किया है। और तिरमिजी के जो इसके बारे में कमेंट्स उन्होंने फरमाया कि इस बाब में ये हदीस सबसे ज़्यादा सही है। यानी ये जो मसा के बारे में है या वज़ू के तरीके के अंदर ये जो ये वाली हदीस है, ये सबसे ज़्यादा इस बात को एक्सप्लेन करती है कि मसा सर में एक दफ़ा होगा। नरेटर जो है इसके स्टेटस हमें सही पता चल गया। नरेटर बहुत मशहूर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम सबको बचपन से ही पता है ये। कुछ जो सहाबा कराम जिनके नाम छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम शामिल है। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बहुत जलीलुल कदर सहाबी थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फेवरेट बेटी थी उनकी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हस्बैंड थे ये हज़रत अली। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो दोनों जो जन्नत के जो यूथ होगी, नौजवान लोग होंगे, उनके सरदार होंगे, उनके वालिद थे ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, चचाजाद भाई। और प्लस ये कि इनका जो रोल था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्रू आउट लाइफ में एज अ सपोर्टिव कज़न, छोटे भाई की तरह। प्लस खैबर के अंदर जो है वो हमें पता है कि हम बचपन से किस्से सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत निडर थे और बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर थे। खैबर के अंदर, गज़वा खंदक के अंदर इन्होंने जिस बहादुरी से लड़ा था उसकी बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो हम डिफरेंट स्टोरीज़ के अंदर बचपन से किस्से सुनते आ रहे हैं। सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इनके बारे में हमें बहुत डिटेल हमेशा से पता है, मोटी मोटी बातें भी और छोटी छोटी बातें भी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी, जो शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, और स्पेशली क्योंकि शिया और जो हैं वो क्रिएट करते हैं एक डिस्टेंस, और उनका ख्याल है कि जो सुन्नी है वो शायद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब को पता है कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बीच में, जो शिया क्रिएट करते हैं। तो इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये हम सबको जानना ज़रूरी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दामाद भी बने थे। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक बेटी जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वाइफ बनी थी हज़रत फातिमा के इंतकाल के बाद। तो ये इससे पता चलता है कि जो इनके आपसी ताल्लुकात थे वो बेहतरीन थे, और ये सहाबाए कराम के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं थी जो अब कहानियाँ और किस्से झूठे गढ़ गढ़ के ऐसे बना दिए गए हैं कि शायद इनकी पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दामाद थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भी दामाद थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब ये जो हमने बात कर ली कि ये हदीस जो है इसने हमारी जो पिछली हदीस थी उसके अंदर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वाइपिंग ओवर द हेड जो था, यानी सर का मसा करने की जो मिकदार थी, तादाद थी, सॉरी तादाद जो है वो क्लियर कर दी है कि एक दफ़ा होगा। इसकी थोड़ी सी रूलिंग्स है। इसके अंदर हमें चार रूलिंग्स मिलती हैं। पहली रूलिंग तो हमें ये मिलती है कि जो इस्लाम है या शरीयत है वो लोगों की आसानी के लिए अल्लाह ताला ने भेजी है। आप ये सोचें कि अगर अल्लाह ताला का दिल करता है, या अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला ने हाथ और मुंह और पाँव को धोने का हुक्म दे दिया है, तो अल्लाह ताला चाहता तो सर को भी धोने का हुक्म दे देता, और तीन दफ़ा मतलब उसमें सुन्नत हो जाती। लेकिन क्योंकि शरीयत लोगों की आसानी के लिए आई है, लिहाजा अल्लाह ताला ने सर, आप देखें ना, सर को धोना मुश्किल काम है। अगर नॉर्मली भी देखें तो सर, मर्द के बाल छोटे होते हैं, अगर उसको सर धोना पड़ जाए और दिन में 5 दफ़ा सर धोना हो तो चलें, गर्मियों में तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन जिन इलाकों में ठंड पड़ती है या जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जैसे आजकल भी बहुत सारे पाकिस्तान के और दुनिया के इलाकों में ठंडा टेम्परेचर है, गैस ना हो, पानी ठंडा है, उस केस में अगर किसी ने सर धो लिया वो बीमार पड़ जाएगा। तो शरीयत जो है वो इस किस्म की कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करती, लिहाजा सर को मसा करने का हुक्म दे दिया गया, धोने का हुक्म नहीं दिया। और इसमें फिर ऑब्वियसली जो हम फीमेल्स हैं, हमारे बाल लंबे होते हैं, एक दफ़ा धो लें तो सूखने में इतनी देर लगती है। तो सोचें, अगर दिक्कत अगर इस तरह की अल्लाह ताला खुदा ना मतलब अगर चाहता और कर देता, तो हम तो ओबे करने के लिए बने। तो 5 दफ़ा बाल धो के और फिर सुखाने में क्या होता हमारा। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उसने हमारे लिए आसानी की, और 5 दफ़ा सिर्फ सर का मसा करना है दिन में, यानी जितनी दफ़ा भी वजू करेंगे सर का मसा एक दफ़ा करना है, धोने नहीं। दूसरी चीज़ ये कि सर का मसा एक दफ़ा है,
अ, इमाम शाफी जो है इसके ऊपर उनका ये है पॉइंट स्टांस है, उनका अपना कियास है कि इसको भी 3 दफ़ा होना चाहिए, लेकिन जो इसका अथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि सर का मसा एक दफ़ा ही किया जाता है। तीसरी रूलिंग हमें इसमें ये मिलती है कि जो तरीका हमने ये भी देखा और बाकी सारी अहादीस जो अथेंटिक है मुख्तलिफ और किताबों में, कि जो गर्दन है उसका मसा नहीं है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली देखते हैं कि लोग सर का मसा करके, कानों का करके, और उसके बाद गर्दन पे भी हाथ फेरते हैं। तो गर्दन जो है वो सर का हिस्सा नहीं है, गर्दन का मसा सुन्नत से साबित नहीं है, और ये करना जो गर्दन का मसा है वो बिदअत है। ये थर्ड रूलिंग आपको मिल गई। चौथी बात इसमें हमें ये पता चलती है कि अगर कोई शख्स जो है वो एक्साइटेड होके कि मैं बहुत ज़्यादा वज़ू के जो फजीलत है वो हासिल करना चाहता हूँ, और वो मसा करने के बजाय सर धो ले, तो उसका वज़ू नहीं होगा, क्योंकि वज़ू के अंदर जो है वो सर का मसा करने का हुक्म दिया है, सर धोने का हुक्म नहीं दिया। तो जितना हुक्म दिया जाए उतना काम करना है, ओवर एक्साइटेड होके एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना। जो नबी करीम ने सिखाया है उसको वैसे ही करना है, उसको आगे पीछे प्लस माइनस नहीं करना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारी ये अब आगे वाली, क्योंकि हदीसें छोटी हैं तो हम ये क्विक चल रहे हैं हम थोड़े। हदीस नंबर 32। हदीस नंबर 32 जो है वो हमारे पास है जी, अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, इनसे रिवायत है। और अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो से वज़ू के मुतालिक मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा इस तरह किया। अब ये जो हदीस है, क्योंकि हमने हज़रत उस्मान वाली हदीस से तरीका सीखा, फिर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वाली हदीस से हमने सीखा कि मसा एक दफ़ा है, और फिर अब ये मजीद उसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि मसा का तरीका सिखा रहे हैं। तो मसा का तरीका बता रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा इस तरह किया कि दोनों हाथ सर के आगे से पीछे की तरफ ले गए, और फिर पीछे से आगे की जानिब वापस ले आए। ये जो वर्ड्स हैं ये बुखारी और मुस्लिम में हैं। और एक और रिवायत है जिसे बुखारी और मुस्लिम ने ही रिवायत किया है, इस तरह किया है, यानी रिवायत इस तरह किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के अगले हिस्से से शुरू करके हाथों को सर के पिछले हिस्से यानी गुद्दी तक ले गए, जिसको नेप ऑफ नेक कहते हैं, और फिर इसी तरह दोनों हाथों को सर के बालों का मसा करते हुए इसी जगह वापस ले आए जहां से मसा का आगाज किया था। ठीक हो गया। तो ये तरीका बता दिया, और बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सामने जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं वहां से आपने दोनों हाथों से शुरू करना है, हाथ गीले करके मसा शुरू करना है, और पीछे गुद्दी तक लेके जाना है, और फिर पीछे से जहाँ खत्म हुआ वहीं से हाथ वापस जहाँ से शुरू किया था वापस ले आना है। टू एंड फ्रो जिसको हम कहते हैं वो लेके जाने। तो अच्छा, ये जो सहाबी हैं इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम जो हैं, ये यही नाम जो है ना, अब्दुल्ला बिन जैद बिन अभी रबी, ये एक और नाम आएगा जो कि अजान वाले चैप्टर में आएगा। ये है अभी हम पढ़ रहे हैं वजू वाला चैप्टर। तो ये दो सहाबी हैं जिनका नाम आधे से ज्यादा मिलता जुलता है, यानी अब्दुल्ला बिन जैद बिन तक मिलता जुलता है, और इसके आगे सिर्फ फर्क है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको मिक्स कर देते हैं, मिक्स नहीं करना। ये जो अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनको साहिब तहारा कहा जाता है, क्योंकि जो तहारत यानी वजू से रिलेटेड अहादीस हैं वो इनसे मुरवी हैं। लेकिन जो अब्दुल्ला बिन जैद बिन अबी रबिया, अब वो हैं, उनकी जो है वो उनको साहिब अजान कहा जाता है, क्योंकि जब हम अजान के चैप्टर में पहुंचेंगे तो अजान की जो हदीस हैं बेसिकली वो उनसे रिवायत हैं, क्योंकि ये वो जो सहाबी थे जिनकी हम अजान में बात करेंगे उन्होंने ख्वाब में अजान देखी थी। तो ये दोनों सहाबी ज़रा मिक्स हो जाते हैं। सो लेटर ऑन आपने याद रखना है कि जो आसिम जिनके नाम के एंड में आ रहा है वो साहिब तहारा है, और जो दूसरे वाले हैं वो जो हम अजान में पढ़ेंगे वो साहिब अजान कहलाते हैं। अब इसके अंदर हम रूलिंग्स देख लेते हैं, छोटी सी 3 रूलिंग्स हैं इसके अंदर। पहली चीज ये कि वजू के अंदर मसा पूरे सर का करना है, आधे सर का, पौने सर का, चौथाई सर का, ये नहीं, पूरे सर का मसा करना है। ठीक है, सामने से स्टार्ट करना है और पीछे गुद्दी तक लेके जाना है, सर का मसा पूरा होना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि एक चौथाई हिस्से का अगर मसा कर लें तो मसा हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें हदीस के अंदर ये आपने क्लियरली पीछे से पढ़ा है कि पूरा तरीका उन्होंने बता दिया कि सामने से शुरू करना है, पीछे लेके जाना है, और पीछे से शुरू करके वापस आगे लेके आना है। तो एक चौथाई सर का मसा करने से मसा नहीं होगा, ये गलत ओपिनियन है। तीसरी चीज़ ये कि अगर कोई शख्स जो है वो सिर्फ सामने से पीछे तक मसा कर ले, यानी फ्रंट से बैक ले जाए, तो उसका मसा हो जाएगा। जो पीछे से वापस आगे लाना है वो सुन्नत है।
ठीक हो गया, यानी फ्रंट से बैक पे लेके जाता है तो उसका मसा फर्ज वाला जो मसा है वो हो गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आगे भी लेके आते थे हाथ को वापस। तो ये जो पीछे से आगे वापस लाना है ये सुन्नत है। इसके अंदर एक और जो ऑप्शन स्कॉलर्स देते हैं, स्पेशली जिनके बाल लंबे, जैसे खवातीन है। अब खवातीन में क्या होता है, हम मैं और आप जब वजू करते हैं तो अगर हम, जिनके लंबे बाल हैं स्पेशली, तो वो जब पीछे से वापस आगे लाते हैं तो वो बाल बाल अजीबो गरीब हो जाते हैं और वो लगता है कि पता नहीं करंट लग गया क्या हुआ है। ठीक है, तो बाल सारे अजीब, खराब होने से ज्यादा, बेसिकली खराब होने का मसला नहीं होता, खराब तो आप ठीक कर लेंगे, लेकिन वो सारे मुंह पे आ जाते हैं। तो उस केस में स्कॉलर्स कहते हैं कि जैसे अगर आपकी बीच की मांग निकली हुई है, तो आप ये कर सकते हैं कि टॉप ऑफ द हेड, यानी सर के ऊपर हाथ गीले करके ना अपने, और सर के ऊपर से टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द हेयर, यानी सर के ऊपर से आप बालों के जैसे आपने बीच की मांग निकाल के कंघी की हुई है और बाल पीछे को बांधे हुए हैं, तो सेंटर से आप लेके और पीछे की तरफ बालों की डायरेक्शन में मसा कर लें, तो ऐसे मसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बाल छोटे हैं या कन्वीनियंट है तो पीछे से आगे की तरफ ले आएं, ये सुन्नत है। आगे से पीछे तो जाना ही है, लेकिन अगर बालों का मसला है, बहुत सारे लोगों को तंगी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आप, अगर मांग निकली हुई है तो मांग के सेंटर से आप हाथ दोनों रखें और बालों के साथ साथ स्लाइड करके सर, बस आपका कुछ एहतियात इस चीज़ की होनी चाहिए कि आपका पूरे सर का मसा हो जाए। सो ये इसके अंदर आपको रूलिंग मिल जाती है। क्विकली हम हदीस नंबर 33, आई थिंक हमने 29, 30, 31, 32, 33, 34, हमने ये दो और हदीसें करनी है। सो 33 नंबर जो हदीस है उसको हम देख लेते हैं। 33 नंबर हदीस है जी हमारे पास अब्दुल्ला बिन अम्र अल आस रजी अल्लाह ताला अनहो की है ये हदीस। और उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वज़ू की कैफियत के बारे में रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा किया और अपने हाथों की दोनों शहादत वाली उंगलियों को कानों में दाखिल किया और अंगूठों से कानों के बाहर का मसा किया। अब आप ये देखें कि वो जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस थी, अब ये फर्दर उसकी एक एक दो दो लाइनों की हदीसें हैं, नरेशंस हैं, रिवायात हैं, लेकिन सहाबा कराम जो है वो उस प्रोसीजर को कितना एक एक स्टेप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस थे, ये पहले तो हदीस हम देख लेते हैं कि अबू दाऊद और निसाई में है और इब्ने खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया है। ये जो सहाबी थे ये अहादीस लिखा करते थे और ये बड़े एक तो स्मार्ट थे, इनकी जो डिबेटिंग क्वालिटीज़ थी, यानी बात करने की सलाहियत, किसी को कन्विंस करने की सलाहियत है वो, और जवाब देने की ना, यानी जो किसी को आर्ग्यूमेंट करने की जो सलाहियत थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये वो सहाबी हैं जिनको जब ये मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम नहीं लाए थे, तो अहले कुरैश ने इनको हबशा भेजा था, जो नजाशी का दरबार था वहाँ पर, नजाशी से निगोशिएट करने के लिए, ताकि वो मुसलमानों को वापस कुरैश के हवाले कर दें। तो ये उस वक्त मुसलमान नहीं थे और इन्होंने जाके फिर बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की थी नजाशी को, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर नहीं मामला सेटल हो पाया था, तो ये फिर वापस आ गए थे। लेकिन उस वक्त इनको भेजा गया था। इसके अलावा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बड़े शौक से लिखा करते थे। तो इनका एक वाक़या भी बड़ा मशहूर है कि ये नबी की महफिल में अहादीस लिख के, इनको जो भी मिलता था, कागज़ मिलता था, पत्ते मिल जाते थे, जो कुछ भी मिल जाता था, जहाँ जो चीज़ लिखने की, ये उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखते जाते थे। तो एक दिन जो है वो ये हदीस से जमा करके बगल में दबा के महफिल से निकल के जा रहे थे, तो रास्ते में इनको कुछ लोग मिले जिन्होंने पूछा कि ये क्या लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस है। तो इसके बाद वो जो थे, वो सारे जो बंदे थे वहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने काफ़ी इनको डांटा कि तुम ये क्या लिखते रहते हो, नबी की हदीसें, कभी नबी गुस्से में होते हैं, कभी खुश होते हैं, तो वो हो सकता है कि कोई वो बात अपने दिल से कह देते हो या कोई बात वो गुस्से में कह देते हो, तो तुम सारी चीज़ें लिखते जा रहे हो। उनको इतना डांटा कि ये रोने लग गए। तो ये रोते रोते वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जिसपे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। इन्होंने सारी स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे मुझे बड़ा डांटा है लोगों ने कि ऐसे तुम लिख रहे हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी ये बात नागवार गुजरी, उनको गुस्सा चढ़ा और उन्होंने स्पेशली इनको एडवाइस किया कि तुम लिखो, जो मैं कहता हूँ तुम वो लिखो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा उनको ये ऑर्डर दिया कि इस मुंह से, अपने मुंह की तरफ इशारा करके कहा कि इस मुंह से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। सो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हदीस भी लिखते थे। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो बहुत सारे अहादीस के मुनकर हैं, जो कहते हैं कि अहादीस जो हैं वो लिखी ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 200 साल के बाद गई, तो ऐसा नहीं है। सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिनको पढ़ना लिखना आता था वो लिखते थे और वो कलेक्ट करते थे अहादीस को, यानी अहादीस का लिखना जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही स्टार्ट हो गया था। सो अब ये हदीस जो है ये हमें कानों का मसा, यानी जो सर जो है
उसका मसा तो हमने सीख लिया। अब कानों का मसा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे, और क्योंकि कान जो है वो सर का हिस्सा है, तो उसका भी मसा होगा, कानों को धोया नहीं जाएगा। सो इससे हमें पहली चीज तो ये पता चलती है रूलिंग के जो कान हैं वो सर का हिस्सा है, और कानों का अगर आप मसा नहीं करेंगे तो वजू इनवैलिड रह जाएगा, आपका वजू नहीं होगा। तो कानों का मसा करना जरूरी है। दूसरा ये कि दोनों कान जो हैं उनका मसा इकट्ठा होगा, क्योंकि हाथों में तो हम हाथ और पाँव तो अलग अलग धो रहे होते हैं, पहले राइट धोते हैं और फिर लेफ्ट धोते हैं, लेकिन कान जो है उनका मसा इकट्ठा किया जाएगा, राइट और लेफ्ट वाला चक्कर नहीं होगा। तीसरी चीज इसमें हमें ये पता चलती है कि जो सर का मसा है जैसे हम वो एक दफा करते हैं, तो कानों का मसा भी एक दफा ही होगा। कानों का मसा बाकी सारे ऑर्गन्स की तरह तीन दफा धोने वाला क्योंकि ये नहीं है, मसा करना है मसा करना है, तो कानों का मसा भी एक दफा ही होगा। चौथी चीज हमें ये पता चलती है कि जो कान है उनको वॉश मसा करने के लिए नया पानी लेने की जरूरत नहीं है। सो ये चार रूलिंग्स जो हैं वो हमें इस हदीस से मिलती हैं। और क्विकली हम लास्ट हदीस पे आ जाते हैं। 34 नंबर हमारे पास हदीस है। 34 नंबर जो हदीस है वो हमारे पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और ये रिवायत करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई, अच्छा ये वो वाली हदीस आ गई जो मैं आपको कहती थी कि सोने के बाद उठ के हाथ क्यों धोना जरूरी, नहीं सॉरी दूसरी है, ये दूसरी है, वो आगे आएगी। हुजूर साहब ने फरमाया कि तुम में से जब कोई नींद से बेदार हो तो 3 मरतबा अपनी नाक झाड़ कर साफ करे, इसलिए कि शैतान नाक के नथनों की हड्डी पर रात बसर करता है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है और सही हदीस है। अच्छा, जो जागने की बात हो रही है वो रात की स्लीप की बात हो रही है, यानी जब ये हुजूर ने फरमाया कि कोई नींद से बेदार हो तो 3 मरतबा नाक झाड़ के साफ कर ले, क्योंकि शैतान जो है वो नथनों की हड्डी पर रात बसर करता है। तो ये जो नींद है ये रात की नींद की बात हो रही है, यानी जब रात को सो के उठें, रात से मतलब सो के उठें, तो फिर जो है वो नाक में पानी डाल के 3 दफा नतनों को झाड़ ले। ये जो है वो हुक्म है। याद रखिएगा कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं तो वो उसको फ़र्ज ही समझा जाता है, जब तक कि हमें उसके अगेंस्ट उसको सुन्नत प्रूफ करने के लिए कोई एलिमेंट ना मिले। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो नाक की सफाई है उसका दीन में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है। और जो वज़ू के, क्योंकि चैप्टर के अंदर ये हदीस दी गई है, हम बाबे वज़ू पढ़ रहे हैं, तो वज़ू के अंदर जब ये चैप्टर मेंशन की गई है, तो इसका मतलब ये कि जो मुंह धोना, जो कुरान में है कि मुंह धो लो, तो उसके अंदर नाक में पानी डालना उसका एक ऑब्लिगेटरी यानी फर्ज एलिमेंट है। ठीक हो गया, यानी नाक में पानी डालना सुन्नत नहीं है वजू के अंदर। इस हदीस को बाबुल वजू में मेंशन करने का मतलब ये है कि जो नाक की सफाई है वो फर्जियत में आती है, तो वजू के अंदर भी जब आप नाक में पानी डालेंगे तो वो फर्ज में आएगा, वो वजू के मुकम्मल होने के लिए ज़रूरी है। क्विकली हम इसकी रूलिंग्स देख लेते हैं। पहली चीज़ ये कि अगर आप रात में वैसे उठें, यानी नॉर्मली अगर उठें तो नाक में पानी डाल लें, ठीक है, यानी नाक जैसे बाथरूम जाने के लिए उठे तो थोड़ा नाक में पानी डाल लें। जो बुखारी में एक हदीस मौजूद है जिसके अंदर ये पता चलता है कि वज़ू के अंदर, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि वज़ू के अंदर नाक में पानी डालना फ़र्ज़ है, उसके बगैर वज़ू, नाक अगर नाक में आप पानी नहीं डालेंगे तो वज़ू नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली अगर रात को आप सोते में से उठें और बाथरूम गए तो रिकमेंडेड है कि आप नाक में पानी डाल लें। नहीं भी डालेंगे तो गुनाह कोई नहीं है, ये सोते में से उठने की बात है, लेकिन वज़ू के अंदर ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि शैतान हमारे नथनों में रात कैसे गुजारता है, ये एक गैब की बात है, क्योंकि हमें पता है कि शैतान जिन है और जिनों को हम देख नहीं सकते। जिनों की एक पूरी दुनिया है, वो आप में से कोई अगर उसको समझना चाहे तो मेरा एक लेक्चर जो है वो जिन एंड द वर्ल्ड ऑफ अनसीन के नाम से उर्दू इंग्लिश दोनों में है हमारे चैनल पे, उसको सुन लीजिएगा। लेकिन शैतान जो है वो, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो बॉडी के अंदर भी घुस सकता है, ठीक है, क्योंकि जो जिन पोजेशन होती है या जिन जो टेक ओवर कर लेता है बॉडी के अंदर, वो भी अंदर घुस जाता है। तो शैतान के पास ये पावर है, और शैतान या जिनों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम क्योंकि जिन को देख नहीं सकते, इसलिए हम उन्हीं बातों पे, हमें जिनों के बारे में चीज़ें उसी लिहाज से पता चलती हैं शैतान के बारे में जो अल्लाह ताला या उसका उनका नबी जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमें बताई हैं। तो ये गैब की चीज़ है, इसको हम बेसिकली उसके ऊपर ज़्यादा समझने की कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने जो चीज़ देखी नहीं है हम उसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए नबी करीम ने जो हमें बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, हम उसको फॉलो करेंगे। तीसरी चीज़ इससे हमें ये पता चलती है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है उसकी 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हम जो उन्होंने हमें सिखाया या बताया उस पर भरोसा करें, उस पर यकीन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बातें, चाहे वो दुनिया की बताई, चाहे क़यामत के दिन की बताई, चाहे गैब की बताई, हम उस पर भरोसा करें।
दूसरी चीज़ ये कि नबी पे ईमान लाने का तकाजा ये है कि हम उनकी कमांड्स को, उनके अहकामात को फॉलो करें। और तीसरी चीज़ ये कि नबी पे ईमान लाने का तकाजा ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत उस तरीके से करें जिस तरीके से हमें नबी ने सिखाई है। अपनी कोई इनोवेशंस ना करें, अपनी कोई बिदअतें इन्वेंट ना करें, क्योंकि अगर हमें नबी ने वो तरीका नहीं सिखाया तो वो तरीका हमें कभी भी अल्लाह के करीब नहीं लेके जा सकता। चौथी जो लास्ट इससे हमें फिकी बेनिफिट पता चलता है वो ये कि इसका फ़ायदा है, बेसिकली बेनिफिट है ये, कि जो नाक है वो जब आप इतना इसको रिपीटेडली दिन में 5 दफ़ा वज़ू के अंदर भी नाक में पानी डालते हैं, या रात को सोते में भी अगर आप वॉशरूम गए हैं और आप हाथ टॉयलेट यूज़ करके धो रहे हैं, उसके बाद आप सिर्फ नाक में पानी डाल लें, क्योंकि नाक मॉइस्ट रहती है तो एक तो उसके अंदर से मिट्टी वगैरह निकलती रहती है, जो सांस हम लेंगे वो अंदर साफ सुथरी जाएगी। और प्लस ये कि जो नाक के मुख्तलिफ मसले होते हैं, यानी ड्राइनेस हो जाती है नाक के अंदर या उसके अंदर आपको इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, तो वो भी साथ के साथ बैक्टीरिया और वायरस धुलते रहेंगे। तो ओवरऑल जो है वो हेल्थ, नेजल हेल्थ जो है वो बड़ी अच्छी रहती है। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है वो थोड़ी सी मिलती जुलती अहादीस थी, इसलिए फिकी बेनिफिट्स भी थोड़े कहीं कहीं ओवरलैपिंग थे। लेकिन क्योंकि बाब हमारा वज़ू का है, लेकिन ये 24 अहादीस करके आपके जो जो भी मिसकंसेप्शंस होंगे वज़ू के बारे में, या जो भी छोटे छोटे सवालात होंगे इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। हमारा टाइम ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं चला घंटा, लेकिन ये कि 6 हदीसें हमारी पूरी हो गई हैं। कल इंशाल्लाह हम हदीस नंबर 35 से शुरू करेंगे और 35 से 40 तक इंशाल्लाह हम करेंगे। हदीस नंबर 35, 36, 37, 38, 39 और 40 करेंगे। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। कल हम इंशाल्लाह फिर दोबारा शुरू करेंगे, और तब तक हम वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह, आप सबने टाइम दिया, जो सीखा है उसको आगे लोगों को ज़रूर सिखाएं। और अपना ख्याल रखिएगा। क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।